हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपना जो अपने नोट्स होते हैं, इजी नोट्स, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ और आप सभी इनको इतना प्यार देते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ ताकि आप सभी का काम जो है आसान हो जाए और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएं। इसीलिए मैंने फिर से लेकर आई हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके सिलेबस की। और आपको ये पता भी होनी चाहिए, आपको 11 से लेकर 12 तक, फिर उसके बाद आपके जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि आपकी पूरी यूनिट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। बहुत ईजी सी है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। इजी यूनिट है, इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सारी यूनिट क्लियर करते चलेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी, जिससे आप कुछ तो लिख कर आओगे एटलीस्ट वहाँ पर, जिससे आपके पास होने के चांसेस हैं वो बने रहें। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फिजियोलॉजी के नोट्स हैं। यहाँ पे आप एनाटमी फिजियोलॉजी दोनों ही इसमें कवर हैं। वैसे इसमें मैंने पिक्चर भी ऐड की हुई हैं, जितनी भी डायग्राम होते हैं सभी कुछ है इसमें ऐड, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे पढ़ लीजिए, एनाटमी फिजियोलॉजी दोनों इसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसमें मैंने बहुत ही सिंपल सा ऐड किया है, बहुत ज़्यादा लेंदी मैंने नहीं बनाया। लेंदी आप सभी को बनाना है, क्योंकि मैं वीडियो छोटा वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप वीडियो को देखकर बोर ना हो। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा थ्योरी ऐड करती हूँ तो एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 से 5 वीडियो बनानी पड़ेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा तब करूँगी जब मैं एक डिजिटल बोर्ड ले लूँगी और आप उसके लिए सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, प्यारा सा कमेंट करके। उसके बाद ही मैं बोर्ड ले पाऊँगी और आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ा पाऊँगी। यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है आखिर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है कि वो एक न्यू लाइफ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, यानी कि किसी भी दूसरी ज़िंदगी को जन्म देना या फिर नया जन्म देना। ठीक है, इट फॉर्म्स एंड रिलीजेज सेक्स सेल्स। इनका जो ये बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं सेक्स सेल्स को, जिनको हम गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इट आल्सो सीक्रेट्स सेक्स हार्मोन्स। तो इनको हम ये सेक्स हार्मोन्स को भी सीक्रेट्स करते हैं। कौन करते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो कि हमारे मेल फीमेल दोनों होते हैं। इट मेल्स द गैमेट्स इज स्पर्म। जो हमारे मेल होते हैं उसमें गैमेट कौन से होते हैं? स्पर्म। ठीक है, गैमेट मेल में स्पर्म होता है। इन फीमेल द गैमेट इज ओवम। तो जो हमारी फीमेल होती है उसमें गैमेट ओवम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम इज कंट्रोल बाय हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड गोनेट्स। द सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय हार्मोन्स। ये जो सिस्टम होता है पूरा हार्मोन्स के द्वारा ही आपका कंट्रोल किया जाता है। कौन से हार्मोन्स? जो कि हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो हमारे गोनेट्स होते हैं, यानी गोनेट्स मैंने आपको बताया स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, इनके द्वारा ही हमारा जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंट्रोल होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, याद रह जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको ही आप बड़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी बना के लिख के आना। शॉर्ट आता है तो आप तब भी लिख सकते हैं। होता क्या है, बस आपकी नज़र में हल्का हल्का आ जाएगा तो उस चीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा। स्कोर्टम, ठीक है, ये हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ एक एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी एनाटमी देख लीजिए। ये हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा ब्लेडर होता है जो कि हमारा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। ये हमारे सेमिनल वेसिकल होते हैं। ठीक है, ये सारे स्पर्म बनाने में हमारा हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमारे फ्रैक्टोज को रिलीज़ करते हैं ताकि हमारे स्पर्म में जो शुगर वाला जो पार्ट रहता है वो उसमें मिक्स होता है। ये हमारा रेक्टम होता है, जो कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये हमारा इसका पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। ठीक है, ये हमारी एपिडिडाइमिस होती है, एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस में ही हमारा जो प्रेजेंट होता है स्पर्म, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है। और ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिस, जो कि हमारा वासा डिफरेंसिस यानी कि एपिडिडाइमिस में से जो हमारा स्पर्म होता है, इस
को ट्यूब ले जाने का काम करती है, कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, ठीक है, यहाँ से लेके ये यूरेथ्रा तक हमारे ले जाने का काम करती है। कौन, वासा डिफरेंसेस, ये एक ट्यूब होती है बहुत ही पतली सी बारीक सी, ये होती है प्यूबिक बोन जो कि हमारी बोन के अंदर आएगी। ये हमारा पेनिस होता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर मैंने सारे जो डायग्राम में लेबल है मैंने आपको सभी बता दिए हैं। ये टेस्टिस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मेन पार्ट है, टेस्टिस। और ये हमारा स्कोटम, स्कोटम एक लेयर होती है जो कि इसे कवर किए हुए होती है, ठीक है। सारे के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने यहाँ पर आपको एनाटॉमी बता दी हल्का हल्का, वो आप एक डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाकर उनको लेबल कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर थ्योरी है, थ्योरी ऐड कर लीजिए उसमें, ठीक है। अगर एनाटॉमी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप लिख सकते हैं, फिजियोलॉजी में पूछा जाता है तो फिजियोलॉजी में भी लिख सकते हैं। फिजियोलॉजी का पार्ट भी इसमें आने वाला है, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस बहुत ही मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है आपके मेल का। 2 ओवल शेप ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्कोटम, ठीक है। स्कोटम में हमारा जो स्कोटम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें 2 ओवल शेप्ड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। 2 ओवल शेप्ड ग्लैंड होती हैं, ओके। दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये स्पर्म को और हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा मेल हार्मोन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसको रिलीज़ करते हैं और स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम फिर से वापस से टेस्टिस पर जाते हैं। टेस्टिस, ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है आपका टेस्टिस। ये क्वांटिटी में 2 होते हैं और जो कि स्पर्म को और आपके हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। ये आपके स्कोटम में प्रेजेंट होते हैं। स्कोटम क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, टेस्टिस हो गया है, स्कोटम की बारी आती है। अ पाउच ऑफ स्किन दैट होल्ड्स अ प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस, जो कि हमारे टेस्टिस होते हैं उसको एक स्किन कवर किए हुए होती है, ठीक है, कवर किए हुए होते हैं। इट कीप्स द टेस्टिस कूलर देन बॉडी टेम्परेचर विच हेल्प स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। जो हमारे स्पर्म होता है उसका तो टेम्परेचर होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसको ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इट कीप्स द टेस्टिस कूलर देन बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर कूलर लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा बॉडी का जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे हमारे जो स्पर्म का टेम्परेचर होता है वो उससे 2 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि जो हमारा जो स्पर्म है वो अच्छे से सीक्रेट हो पाए और अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्कोटम का जो वर्क होता है वो क्या होता है, उसको कवर करना, ठीक है, और उसके जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। आप स्कोटम लिखना, स्कोटम के बारे में लिखना कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करना और अपना प्रोटेक्शन करना, ये अपना हेडिंग डालना। हेडिंग डालने के बाद आपको ऐसे लाइन वाइज लिखते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी आपको पीछे पढ़ाया उसमें। ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब ऑन टॉप ऑफ ईच टेस्टिस, इट स्टोर्स एंड मैच्योर्स द स्पर्म, ठीक है। एपिडिडाइमिस, ये देखिए एपिडिडाइमिस जो कि एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जिसमें हमारा जो स्पर्म है वो स्टोर रहता है, ठीक है। बस इतना सा यहाँ पर एपिडिडाइमिस, ओके। वासा डिफरेंसेस, मैंने वासा डिफरेंसेस के बारे में बताया था आपको। एक मस्कुलर ट्यूब होती है डेट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा, जो हमारा मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि स्पर्म को एपिडिडाइमिस से यूरिथ्रा तक ले जाने का वर्क करती है, ओके। बहुत ही सिंपल है, सारे फंक्शन मैं आपको बताऊंगी एक एक पार्ट के, लेकिन मैं आपको 1 लाइनर बता रही हूँ, लेकिन जब आप लिखें तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लेंथी बना लेना। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस अ फ्लूइड रिच इन शुगर फ्रक्टोज डेट गिव्स एनर्जी टू स्पर्म। अगर आपको भी पता है, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी, अपना जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का। तो अगर हमारे जो स्पर्म होता है उसमें अगर फ्रक्टोज की क्वांटिटी होगी तो वो हमारे स्पर्म को एनर्जी देगी। तो जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं वो हमारे स्पर्म में फ्रक्टोज रिलीज़ करती हैं ताकि हमारे स्पर्म को एनर्जी मिल पाए। तो दे प्रोड्यूस अ फ्लूइड, जो एक फ्लूइड रिच शुगर रिच फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसमें जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, और ये स्पर्म को एनर्जी देते हैं। ये हमारे किसका वर्क होता है, सेमिनल वेसिकल्स का, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया है और यहाँ पर आपको मैंने
फंक्शंस भी बता दिए हैं। मैं शॉर्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी मुझे वीडियो नहीं बनानी है, आपको बोर नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना मैं आइडिया दे रही हूँ कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। इससे अगर आप समझदार होंगे तो खुद लिख लेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? इट एड्स एल्कलाइन फ्लूइड टू सीमन विच हैज़ स्पर्म टू मूव ईजीली। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे सीमन में एल्कलाइन फ्लूइड ऐड करती हैं, जिससे जो हमारा स्पर्म है वो ईजीली मूव कर सकता है, ठीक है। मैं आगे चल के आपको जो स्पर्म है, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है। वो कैसे मूव करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, सभी मैं आपको इसमें बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारा एल्कलाइन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका वर्क होता है एल्कलाइन फ्लूइड ऐड करना, ठीक है, मूव करने के लिए। फिर आता है बुल्बो यूरेथ्रल यानी कि कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है वो हमारे डायग्राम में ऐड नहीं थी। दे सीक्रेट्स म्यूकस दैट लुब्रिकेट द यूरिथ्रा फ्रॉम द एजैकुलेशन, ठीक है। ये सीक्रेट्स म्यूकस, ये म्यूकस को सीक्रेट करती है, ठीक है। ये जो हमारा कॉपर ग्लैंड्स हैं ये म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। क्यों? क्योंकि म्यूकस क्यों ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को लुब्रिकेंट करने के लिए? वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो लुब्रिकेंट करता है स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म का लुब्रिकेंट होना ज़रूरी है क्योंकि यूरिथ्रा से इजैकुलेट होने के लिए, ठीक है। इजैकुलेट डेट मीन्स बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इसका हमारा लुब्रिकेंट होना भी ज़रूरी है। तो वो किसका काम है? हमारा कॉपर्स ग्लैंड का, यानी कि बुल्बो यूरिथ्रल का। ओके, यहाँ पर सारे हमारे पार्ट्स हो गए हैं। यूरिथ्रा भी एक पार्ट है। यूरिथ्रा जो है हमारे एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारा यूरिन और सीमन दोनों हमारे इजैकुलेट होते हैं। एक कॉमन पैसेज होता है जो हमारा यूरिथ्रा होता है, इससे ही हमारे दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं ये बाहर इजैकुलेट होते हैं, यानी कि हमारा यूरिन भी और सीमन भी, ठीक है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारा मेल में यूरिथ्रा एक ऐसे ट्यूब होते हैं जिससे दोनों चीज़ें बाहर इजैकुलेट होती हैं। बात आती है पेनिस की। पेनिस क्या होता है? द ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड यूरिनेशन के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हमारा हेल्पफुल होता है पेनिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके क्या फंक्शन होते हैं? हमने सारे पार्ट के जो अलग अलग फंक्शन थे वो पढ़े। अब पढ़ते हैं कि इसके जो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं मेल के। टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म को प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, आगे लेकर जाना, ये इसका फंक्शन होता है। टू सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स, ये जो सीक्रेट्स करना, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करना, ये हमारा हार्मोन होता है। टू डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे रिप्रोडक्शन के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। टू डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, डिस्चार्ज करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को, ये भी इसका एक फंक्शन होता है। ये आप ऐसे लिख सकते हो, इनकी हेडिंग डाली ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, उसके बाद ऐसे एरो के बाद फिर ब्लू पेन से अपना पूरा डिस्क्राइब कर देना। ये पूरा आपका लेंथी क्वेश्चन बन सकता है अगर फंक्शन आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 5 नंबर में भी, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। फीमेल दूसरी हमारी जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम फीमेल वाला डालेंगे, भी मेल पूरा पढ़ लेते हैं। फीमेल जो हमारा फिजियोलॉजी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो क्या होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे जो, और फर्स्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले अपना स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमनीफेरस ट्यूबलेस ऑफ द टेस्टिस, जो हमारा फॉर्मेशन होता है स्पर्म का सेमनीफेरस ट्यूबल्स और टेस्टिस, यानी कि हमारे जो स्पर्म होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है ट्यूबल्स में, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो डिवाइड होते हैं और रिप्रोडक्शन का वर्क करते हैं। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है और लाइफ भर चलता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्यूबर्टी आती है जब किसी मेल में, तब से स्टार्ट हो जाता है और पूरी लाइफ ये चलता है। कंट्रोल बाय एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन, तो एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं,
ठीक है, ये हार्मोन होते हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, इसे कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, बहुत डीप है ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है मैं बहुत ही रफली आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत डीप है, इतना डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फंस जाओगे उस चीज़ में और मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी तो आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मुझे खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा, स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा हार्ड भी लगता है, लेकिन पढ़ने में पढ़ेंगे तो उसको वो भी ईजी लगने लगेगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, फंक्शन पढ़ना है यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें हमारा स्पर्म भी आ गया, ठीक है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वैसे हमारे फंक्शन यहाँ पर हम खत्म होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन ये स्पर्म बीच में आ गया, कोई बात नहीं। स्पर्म की जो हमारी जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है हम वो पढ़ लेते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम्स होते हैं। मिडल पीस में कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। टेल्स में क्या होता है, मूवमेंट के लिए टेल हमारी हेल्पफुल होती है। 3 पार्ट होते हैं जैसे कि हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अगर आपकी स्पर्म की जो डायग्राम आता है अगर एनाटॉमी में, तो आप लिख सकते हैं आराम से, ऐसे सिर्फ इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है, थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा ऐसे और ऐसे ऐसे, ये आपका बन जाएगा। ये आपका टेल हो जाएगी, ये आपका मिडिल पार्ट और ये आपका हेड हो जाएगा। हेड में आपका एक्रोसोम और न्यूक्लियस हो जाएगा, एक्रोसोम यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपका बीच में सेंटर में माइटोकॉन्ड्रिया और ये आपकी टेल जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ये आपका मिडिल पीस हो गया, ये आपका हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया। बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर ये समझ लिया है। हार्मोनल कंट्रोल, ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होता है हमारा जो जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस जो है उनको सिक्रीट करते हैं, उनको सिक्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से। तो इसको जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, हाइपोथैलेमस जो कि हमारा गोनेड वाला जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। FSH हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन, FSH जो हार्मोन होता है वो आपका इस स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज़ हुए थे कौन कौन से होते हैं वो हम सब उसमें पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा FSH कौन सा हार्मोन होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन, जो कि हमारे स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, ओके। टेस्टोस्टेरोन डेवलप्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड मेंटेन्स लिबिडो। ये बहुत अजीब सी लाइन है, इसको छोड़ देते हैं, मैंने नहीं इसको देख पढ़ा। सीमन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ग्लैंड सिक्रेशन, ठीक है। सीमन क्या होता है, स्पर्म और ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। ईच इजैकुलेशन कंटेन्स 2.5 ml सीमन एंड अबाउट 60 to 120 मिलियन स्पर्म पर लीटर। स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। एक इजैकुलेशन में 2 से 5 मिलीलीटर सीमन होता है, जिसमें 60 से 120 मिलियन स्पर्म मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो एक इजैकुलेशन होता है, जब हम इजैकुलेट करते हैं किसी भी स्पर्म को, तो उसमें 2 से 5 मिलीलीटर क्या होता है, सीमन होता है, ठीक है। और उसमें कितने मिलियंस स्पर्म होता है, 60 से 120 मिलियन उसमें स्पर्म होता है, ठीक है। एक मिक्सचर होता है, जब हम इजैकुलेट करते हैं अपना स्पर्म को तो उसमें सीमन भी प्रेजेंट होता है और उसमें स्पर्म की मात्रा उसमें कितनी होती है, 60 से 120 मिलियन, और आपका सीमन की 2 से 5 ml, ठीक है। इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेशन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एक्सपल्स सीमन फ्रॉम द पेनिस से हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारा सीमन आउट होना, उसे हम इजैकुलेशन कहते हैं, ओके। अब आता है फीमेल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू।